मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचे। आगरा किला के सामने रामलीला मैदान में मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। किले से ताज के बीच चलेगी टीबीएम टन बोरिंग मशीन को सोमवार को रामलीला मैदान से लॉन्च किया जाएगा। यहां से ताजमहल तक टनल बनाई जाएगी। शाहजहां गार्डन में मिड शाफ्ट बनाई गई है ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में बीच में ही टीबीएम को आसानी से निकाला जा सके। पुरानी मंडी चौराहे के पास रिट्रीवल शाफ्ट होगी जहां से टीबीएम को निकाला जाएगा। दूसरी टीबीएम आरबीएम कॉलेज मेट्रो स्टेशन से नीचे उतारी जाएगी और जामा मस्जिद स्टेशन के पास निकाली जाएगी। अभी प्राथमिकता कॉरिडोर में टीबीएम गंगा यमुना जामा मस्जिद से ताजमहल की दिशा में टनल का निर्माण करेंगी। यहाँ ताजमहल, आगरा किला एवं जामा मस्जिद भूमिगत मेट्रो स्टेशन होंगे। ऐसे होगा मेट्रो टनल का निर्माण। टनल निर्माण में सबसे पहले टीबीएम को क्रेन की मदद से लॉन्चिंग शाफ्ट में उतारकर उन्हें जोड़ा जाता है। टीबीएम के पिछले हिस्से में स्थित सेगमेंट इरेक्टर की मदद से कास्टिंग यार्ड में प्रीकास्ट तकनीक से निर्मित टनल रिंग सेगमेंट्स को लगाया जाता है। एक टीबीएम दिन में औसतन 10 मीटर टनल का निर्माण करता है। मशीन में सबसे आगे कटिंग हेड होता है जिसकी मदद से टीबीएम मिट्टी को काटते हुए सुरंग की खुदाई करती है। कटिंग हेड में एक विशेष किस्म के केमिकल का छिड़काव करते हैं जिससे मिट्टी कटर पर नहीं चिपकती है और कन्वेयर बेल्ट की मदद से मशीन के पिछले हिस्से में चली जाती है जहाँ से ट्रॉली के जरिए मिट्टी को टनल से बाहर लाया जाता है। यूपी मेट्रो के पीआरओ पंचानन मिश्रा ने बताया कि टनल बोरिंग मशीन रेल के जरिए आगे बढ़ती है। इसके पिछले हिस्से में प्रीकॉस्ट रिंग सेगमेंट को लॉन्च करने की व्यवस्था भी होती है। टनल निर्माण के दौरान रिंग सेगमेंट लगाने के बाद टीबीएम से ही रिंग सेगमेंट एवं मिट्टी के बीच में सॉल्यूशन भर दिया जाता है जो कि रिंग सेगमेंट्स और मिट्टी के बीच मजबूत जोर बनाकर टनल को मजबूती देता है। टीबीएम के मिड शेल्स में लगे थिएटर्स मशीन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। 7 भूमिगत स्टेशन बनेंगे। टनल बोरिंग मशीन गंगा और यमुना के जरिए 7 भूमिगत स्टेशन और भूमिगत टनल बनाई जाएगी। आगरा मेट्रो में 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर का नेटवर्क बनना है जिसमें 27 स्टेशन होंगे। ताजा ईस्ट गेट से सिकंदरा के बीच 14 किलोमीटर लंबे पहले कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस कॉरिडोर में 13 स्टेशनों का निर्माण होगा जिसमें 6 एलिवेटेड जबकि 7 भूमिगत स्टेशन होंगे। आगरा उत्तर प्रदेश से आइए देखिए वीडियो कैमरा पर्सन निर्मल राधा रानी अशोक के साथ स्पेशल नेशनल हेड टीम। ब्यूरो रिपोर्ट युवराज, डॉक्टर केशव आचार्य, गोस्वामी, कादियान पचौरी। आगरा संवाददाता दुष्यंत उपाध्याय। हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को जो लगभग 6 किलोमीटर है इसे हम पूरा करने में सफल होंगे। इसके लिए 2 कॉरिडोर विकसित यहां पर पहले से करने का इसके लिए स्वीकृति दी गई है जो 29 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है और आज यहां पर टनल निर्माण के कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। युद्ध स्तर पर ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। मैं इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को, यहां की जनता को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन और आगरा मेट्रो से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करते हुए समय से पहले इस कार्य को करेंगे क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के नाम से अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस कार्य को भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। 2020 में आगरा मेट्रो कार्य के भूमि पूजन का कार्य
आगरा में आकर के किया था और इसके लिए जो लक्ष्य तय किया गया था कि अगस्त 2024 तक इसका जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है 6 किलोमीटर का, जिसमें 3 किलोमीटर एलिवेटेड है और 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल के माध्यम से है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन, जिसके मार्गदर्शन में आगरा मेट्रो का कार्य चल रहा है, यह आगरा की संवेदनशीलता, टीटीजेड की गाइडलाइन का पालन करते हुए, पर्यावरण के उन सभी मानकों को पूरा करते हुए समय से 6 माह पूर्व प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को संपन्न करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पर गंगा और यमुना 2 अंडरग्राउंड टनल निर्माण के कार्य का शुभारंभ हुआ है। उन सभी मानकों को पूरा करते हुए, जो पर्यावरण की दृष्टि से भी हो, सुरक्षा की दृष्टि से भी हो, उनको पूरा करते हुए कार्य यहां पर संपन्न किए जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में हम पहले से ही लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो सेवाओं का संचालन कर रहे हैं। आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ पर्यटन की सुविधाओं के विकास और रोजगार के बेहतर सृजन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस अत्याधुनिक साधन की यहां के माननीय जनप्रतिनिधिगण लंबे समय से मांग करते रहे हैं। हमारा प्रयास है कि दिसंबर 2023 तक हम लोग प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य को, जो लगभग 6 किलोमीटर है, इसे हम पूरा करने में सफल होंगे। इसके लिए 2 कॉरिडोर विकसित यहां पर पहले से करने का इसके लिए स्वीकृति दी गई है, जो 29 किलोमीटर 400 मीटर लंबा है। प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्य पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा किया जा रहा है और आज यहां पर टनल निर्माण के कार्यक्रम का भी हमने शुभारंभ किया है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम हमारे आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में आगरा एक मेट्रो सिटी के रूप में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त, पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा करते हुए यहां पर अत्याधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यहां के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। मैं इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों को, यहां की जनता को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है और ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन और आगरा मेट्रो से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करते हुए समय से पहले इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन के नाम से अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस कार्य को भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा, यहां पर G20 से संबंधित जो समिट प्रस्तावित है, मैं धन्यवाद दूंगा आगरा वासियों को कि जिन्होंने अपने सुयोग्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आतिथ्य सेवा के लिए आगरा पलक पावड़ी बिछा करके तैयार है। मैंने अभी उस कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया है और मुझे प्रसन्नता है कि ब्रजभूमि वैसे भी आतिथ्य सेवा के लिए विख्यात है। G20 दुनिया के 20 प्रतिष्ठित देशों का एक समूह है, जो दुनिया में जिनका एक प्रकार से एकाधिकार सा है,
और उसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में यह उपलब्धि भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपने सामर्थ्य को, अपनी सक्षमता को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। 3 समिट आगरा में होनी है, 1, 10, 11, 12 और 13 को यहां पर आयोजित होगी। फिर अगस्त माह में 2 समिट यहां आयोजित होने हैं। 4 सिटी जो इसके लिए चयनित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें वाराणसी में, लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में मिलाकर के कुल 11 समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरह तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पवित्र भारतीय मनीषा के भावों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव की उत्कृष्ट भावना का परिचय इस अवसर पर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है। जो तैयारियां चल रही हैं और जिस तत्परता के साथ कार्य हो रहा है वो अत्यंत मजबूती के साथ और अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन मिलकर के इसको आगे बढ़ा रहा है। मुझे विश्वास है कि ये सभी कार्यक्रम आगरा में पर्यटन की संभावनाओं को, आगरा में निवेश की नई संभावनाओं को एक वैश्विक स्तर पर मान्यता देने में सफल होगा। धन्यवाद।